students, it's your maths worksheet number 6 for 13th October 2020, and you have to write down your name, your class teacher's name, and roll number. If you know the student ID, you have to write down the student ID as well. Students, today's worksheet is based on your chapter to know our numbers. बेटा आपकी जो आज की वर्कशीट है वो बेस्ड है आपके चैप्टर टू नो आर नंबर्स, जिसमें आप कंसेप्ट ऑफ डिवीजन करने वाले हैं. तो बेटा डिवीजन क्या होता है? रिपीटेड सब्ट्रैक्शन. जब हम रिपीटेडली एक ही डिजिट को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, अगेन अगेन सेम डिजिट को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो वो क्या है? डिवीजन है. Sonu has 16 balls. He has to divide these balls equally among 8 friends. सोनू के पास 16 बॉल्स हैं और उसको इक्वली अपने 8 दोस्तों में ये बॉल्स बांटनी है. हाउ मैनी बॉल्स कैन ईच फ्रेंड कैन गेट इक्वली? अब उसको क्या है? ईच फ्रेंड को कितनी बॉल्स मिलेंगी इक्वली अगर आप डिवाइड करते हो तो बेटा जब आपके पास 8 हैं तो पहले आपने 1 1 सबको दिया, देन अगेन 1 1 सबको दिया, तो 16 में से 8 पहले दिया तो 8 बचा, देन अगेन 8 में से 8 दिया, तो आपका जब 0 बचा और आपने सबको कितना दे दिया? 2 बॉल्स दे दी. तो देखिए डिवीजन है क्या? डिवीजन इज रिपीटेड सब्ट्रैक्शन. सबसे पहले जो डिवीजन का मीनिंग है हम वो देखते हैं. रिपीटेड सब्ट्रैक्शन है जिसको हम डिवाइड, डिवीजन, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन या मेकिंग इक्वल ग्रुप्स के लिए हम डिवीजन का यूज़ करते हैं. जब हमें इक्वली डिवाइड करना है किसी चीज़ को, हमें वहाँ पर इक्वल पैकेट्स बनाने हैं, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करना है, तो वहाँ डिवीजन का यूज़ होता है बेटा. अब आप देखिए डिवीजन बाय ज़ीरो इज़ नॉट पॉसिबल. किसी भी डिजिट को आप ज़ीरो से डिवाइड नहीं कर सकते. डिवीजन इज़ एन ऑपरेशन इनवर्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन. डिवीजन इनवर्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन एक ऐसा ऑपरेशन, एक ऐसा वर्क है जिसमें आप मल्टीप्लिकेशन का अपोजिट करते हैं. व्हेन अ नंबर इज़ डिवाइडेड बाय इटसेल्फ. जब एक नंबर को उसी नंबर से डिवाइड किया जाएगा, द क्वेश्चन इज़ ऑलवेज वन. बेटा जब 5 चीज़ें हैं और 5 ही लोगों को, जैसे अब आपने देखा 8, अगर 8 बॉलें 8 ही बच्चों को देंगे तो क्या होगा? यहाँ पर आप देखिए सबको कितनी मिलेंगी? 8 को 8 से आपने भाग किया तो क्या, जब डिवाइड किया तो क्या मिला सबको? 1. तो इसी तरह से जब आप किसी भी डिजिट को उसी सेम डिजिट से अगर डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा बेटा? हमेशा 1 आएगा. आप देखिए व्हेन वी डिवाइड एनी नंबर बाय 1, अगर हम किसी चीज़ को, किसी भी डिजिट को 1 में डिवाइड करेंगे, अगर आप बेटा 2 थिंग्स हैं यहाँ देखिए, तो आंसर क्या आएगा? जब आप 2 चीज़ों को एक ही पर्सन को दे रहे हो तो आंसर क्या हो जाएगा? 2. उसको कितनी मिलेंगी? 2. तो 1 से डिवाइड करने पर सेम डिजिट आती है. सेम डिजिट से अगर एक डिजिट सेम डिजिट उसी डिजिट को अगर डिवाइड कर रही है तो आंसर 1 आता है. अगर सेम डिजिट जो है आपका नंबर इज़ डिवाइडेड बाय इटसेल्फ, अपने आप को ही डिवाइड करेगा, तो वो आंसर 1 है. अब देखिए हमें कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं बेटा. क्वेश्चन नंबर 1 है डिवाइड. आपको करना है डिवाइड 63,048 को. 63,048 को आप 45 से डिवाइड करना है आपको. जब आप लॉन्ग डिवीजन मेथड बोलते हैं बेटा इसको, तो देखिए जब हम इसको, आपको पहले से आता है, आज आप उसकी रिवीजन कर रहे हैं. आई नो ऑल ऑफ़ यू नो दैट, बट अब हम उसमें एक स्टेप और आगे जाएंगे. अब थोड़ी सी डिजिट्स बड़ी हो जाएंगी. पहले आप छोटी छोटी डिजिट का करते थे, अब थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता चला जाएगा बेटा. सारी चीज़ें कनेक्टेड होती हैं, जो हम पहले से जानते हैं उसी से कनेक्ट करके हमें आगे सिखाया जाता है. तो अब देखिए 45 जो है, 45 से डिवाइड करेंगे 63,048 को, तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि इस डिजिट से 63 से बेटा या तो छोटा चाहिए या 63 के बराबर चाहिए. तो 45 के टेबल में 63 नहीं आता. 45 2 ज़ा 90 जो कि इससे बड़ा हो जाएगा, तो इसलिए हम सबसे पहले क्या लेंगे? 63 1 ज़ा, यहाँ पे 45 1 ज़ा 45, तो 63 में से जब 45 माइनस करेंगे आएगा 180. अब यहाँ पर बेटा 180 को जब आपने यहाँ देखा कि 180 कैसे आया? 18 आया, 18 और ऊपर से 0 आ गया तो बन गया 180. 63 में से 45 गए थे 18 और यहाँ पर हमारा 0 ऊपर से नीचे, तो ये 180. अब 45 4 ज़ा 180 होता है. उसके बाद बेटा जब यहाँ पे हमने 180 में से 180 गया, 0 हो गया, ऊपर से डिजिट आई 4, 45 से छोटा है, तो 45 0 था, 40 0 आ गया. किसी को भी 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 आंसर आता है. बड़ी से बड़ी कोई भी डिजिट हो सकती है, उसका आंसर 0 ही आएगा अगर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे. उसके बाद बेटा देखिए यहाँ से 4 और ऊपर से डिजिट आई 8, 48, तो 45 1 ज़ा 45. यहाँ आपने जब 48 में से 45 माइनस किया तो आंसर आ गया 3 जो रिमाइंडर है. अब देखिए ये आपकी एक वर्ड प्रॉब्लम है. वर्ड प्रॉब्लम में क्या कहा गया है ये देखिए बेटा. वर्ड प्रॉब्लम में है राहुल एक बच्चा है, उसके पास ये 12 फ्लावर्स हैं.
अब ये जो 12 फ्लावर्स है वो बच्चे को, यहाँ देखिए राहुल हैज़ 12 फ्लावर्स, यहाँ ही आएगा, शी नहीं आएगा बेटा, क्योंकि ये एक बॉय है। ही हैज़ टू मेक बंच ऑफ 3 फ्लावर्स, उसको 3 फ्लावर्स का बंच बनाना है। उसके आउट ऑफ 12 तो 3 फ्लावर्स के अगर हम बंच बनाएंगे तो देखिए ये कितने बंच बन जाएंगे हमारे, 1 2 3 4, 4 बंचेस बनेंगे। और यही अगर हम 12 को 3 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास 3 4 12, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा कि ये कितने बंचेस बनेंगे, 4 बंचेस बनेंगे। तो ये देखिए अभी हमारे को यहाँ पे ये करके दिखाया गया है कि 12 को 3 वाले पार्ट्स में करना था, 3 के जब गुच्छे बनाने थे, तो हमारे पास क्या आंसर आया, कितने बनेंगे, 4। अब देखिए जो हमें आज क्वेश्चंस करने हैं, आज जो हमें वर्कशीट में करना है वो है ये 125 को 5 से डिवाइड करना है आपको। 1 से हम 105 को जब डिवाइड करेंगे तो बेटा आंसर वही आएगा, ये हमें पहले से पता चल जाता है। और सेम डिजिट को अगर हम उससे करेंगे, नंबर को उसी से अगर इटसेल्फ डिवाइडेड बाय इटसेल्फ, देन द आंसर विल बी 1। फिर हमें 19,440 को 60 से डिवाइड करना है, 5,910 को 4 से डिवाइड करना है। इसके बाद एक क्वेश्चन हमें दिया गया है, जो वर्ड प्रॉब्लम है, अ गार्डनर purchased 930 mango plants to plant them in his garden. He planted equal plants in 7 rows. और उसने कितनी रोज़ बनाई, उसने कितनी क्यारियाँ बनाई, उसने 7 रोज़ बनाई और उसने 7 पार्ट्स में 930 जो प्लांट्स है उनको डिवाइड किया और वहाँ लगाया। अब जब उसने लगाया तो ये हमें फाइंड करना है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ़ प्लांट्स कितने आए उस रो में, ईच रो में। तो यानी कि हमने 7 हिस्से किए पहले तो 930 के। हाउ मेनी प्लांट्स रिमेन लेफ्ट, तो आपके कितने बच गए, ये कैसे पता चलेगा, देखिए अभी हम डिवाइड करते हैं। अब यहाँ पर देखिए कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर मैसेज है, कीप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 फीट और 2 यार्ड्स। तो हमें हमेशा याद रखना है कि हमें कोविड से लड़ने के लिए हमें इस बिहेवियर को मेंटेन रखना है, हमें 6 फीट या 2 यार्ड्स का डिफरेंस हमेशा मेंटेन करके चलना है। अब देखिए पहला क्वेश्चन था 125 को 5 से डिवाइड करिए, तो जब आप 125 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 1 ज़ा 5 होता है। अब 5 2 ज़ा, क्योंकि हमें यहाँ पे इस डिजिट से छोटा एग्जैक्ट या फिर सेम डिजिट चाहिए, तो यहाँ पर इससे आसपास कौन सी डिजिट है हमारे 5 के टेबल में, 5 2 ज़ा 10, 10 में से 12 में से 10 गया तो बचा बेटा 2, 2 जब आपके पास बचेगा ऊपर से एक बार में एक डिजिट आती है 5, तो 5 5 ज़ा 25, ये आ गया 0, कोई आपके पास रिमाइंडर नहीं बचा। अब उसके बाद देखिए 105 को अगर 1 से डिवाइड करेंगे तो 1 1 सा, आपको पहले से ही पता है कि 1 से डिवाइड करने पर वही डिजिट मिलती है। अब देखिए 1 1 सा 1 हो गया, 0 नीचे आया, देन 0 से 1 मल्टीप्लाई हुआ 0 अगेन। अब 5 डिजिट नीचे आई, 5 1 5 सा 5, तो यहाँ पर आप देखिए फाइनली जो हमारा आंसर है वो सेम डिजिट है। अब देखिए इसी तरह से 64 को अगर 64 से डिवाइड करेंगे तो सेम डिजिट जब डिवाइड होगी तो 64 1 ज़ा 64, तो यहाँ आंसर हमारा क्या आ जाएगा 1, जब सेम डिजिट होती है तो आंसर आता है 1। अब देखिए अब हमें डिवाइड करना है 19,440 को 60 से, तो जब आप 19,440 को 60 से डिवाइड करने लगेंगे तो बेटा आप 60 का टेबल नहीं आता, लेकिन आप देखिए क्या याद रखेंगे, 6 के टेबल के आगे आप 0 लगा दीजिए, तो ये आपका 60 का टेबल बन जाएगा। तो अब आप यहाँ देखिए कि 194 है, तो 194 यानी कि ये यहाँ पे क्या होगा, 63 ज़ा 194 तो नहीं हो सकता, लेकिन उससे नीचे हमारे पास क्या है 180, तो 194 में से जब 180 माइनस होगा हमारे पास आएगा 14, देन ऊपर से जो 4 है वो नीचे आएगा, 144 माइनस बेटा 144 के आसपास हमारे पास 120 आता है, 62 ज़ा, तो आपने 62 ज़ा 120 माइनस किया, 144 में से जब 120 माइनस हुआ तो आंसर आया 24, ऊपर से 0 आई डिजिट, देन 240 बना और 64 ज़ा, आप देखिए 61 ज़ा 60, 62 ज़ा 120, 63 ज़ा 180, 64 ज़ा 240, तो 240 में से 240 माइनस हुआ तो आंसर आया 0। तो इस तरह से हमारा आंसर क्या हो गया इसका आंसर हमारे पास आ गया 324, ये रहा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया था, क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दिया गया है 14, यहाँ पर हमें दिया गया है 4 से हमें डिवाइड करना है 5,910 को, तो जब आप इसके बराबर तो कोई डिजिट नहीं है, 4 इससे छोटा है इससे बड़ा होगा, अगर 4 2 ज़ा करेंगे तो 4 1 ज़ा 4, 5 में से 4 गया 1, देन आपके पास ऊपर से 9 आया तो 19 में
4 के टेबल में 16 आता है उसका नियरेस्ट, तो 19 माइनस 16 3, आपका ऊपर से 1 आया तो 31, 31 में से अब 7 4 7 ज़ा 28 होता है, तो जब 31 में से हम 28 माइनस करेंगे तो बेटा आंसर आएगा 3, और ऊपर से 0 आ जाएगा तो बन जाएगा 30, देन 4 7 ज़ा 28 एंड आंसर रिमाइंडर इज़ 2। अब इसके बाद देखिए बेटा, उसके बाद एक क्वेश्चन था कि जो एक माली है, वो माली लेकर आता है गार्डनर, टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स लेकर आता है 930। अब टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स 930 है। अब आप इंग्लिश मीडियम के बच्चे हिंदी मीडियम का ना लिखें, सिर्फ समझने के लिए ये नीचे लिखा गया है, आप सिर्फ उसका इंग्लिश का सेंटेंस लिख लीजिए कि नंबर ऑफ टोटल प्लांट्स या टोटल नंबर ऑफ मैंगो प्लांट्स कुछ भी लिख सकते हैं, तो 930। फिर नंबर ऑफ रोज़ मुझे कितनी चाहिए, 7। मैक्सिमम नंबर ऑफ प्लांट्स इन 1 रो, तो जब हमें 7 पार्ट्स में करना है तो एक रो में मैक्सिमम कितने आ सकते हैं, 930 को हम 7 से डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा 132। देखिए 132 कैसे आएगा, यहाँ देखिए बेटा, अब यहाँ पर 930 को जब हम 7 से करते हैं तो 7 1 ज़ा 7, यहाँ पर 7 आया, 2 बच गया, देन 3 ऊपर से आपका नीचे एक डिजिट नीचे आती है 23, तो 7 3 ज़ा 21, देन अगेन 2 आपका रिमाइंडर है, 0 आ गया, तो 7 2 ज़ा 14, तो 14 आने के बाद यहाँ आंसर क्या बचा हमारे पास, 6 हमारे पास बेटा रिमाइंडर बच गया। तो यहाँ देखिए हमें क्या पता चला कि जो नंबर ऑफ़ प्लांट्स हैं इन 1 रो वो होंगे 132, और उसके साथ साथ जो हमारे पास बच गए वो है 6, जो रिमाइंडर है हमारा वो है 6। तो आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ आ गया है, और आप सभी बच्चे रिलेटेड क्वेश्चन, सेम ऐसे क्वेश्चन अपनी टेक्स्ट बुक में से भी करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, अपना काम टाइम से करके अपने टीचर्स के पास भेजेंगे। और बेटा आपको ध्यान रखना है कि आपको कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो करना है, और सभी अपने आप को भी बचाएंगे और अपने सभी लोगों को भी अवेयर करेंगे। इसी तरह से बेटा सीखते रहिए, कीप लर्निंग, enjoy learning, stay healthy and stay blessed, stay safe. Thank you.